सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते। नमस्ते आचार्य प्रणाम। ओम जय सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। सभी को आचार्य जी नमस्ते और सभी को नमस्ते करता हूँ। आचार्य जी जुड़ गए हैं और सभी कृपया ध्यान पूर्वक सुने, आचार्य जी को सुने। और जी आचार्य जी आप अब संचालन कीजिए। विगत कक्षा में कक्षा की व्यवस्थाएं और कुछ विषय की जानकारी हमने ली। उसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। हमने शब्द की क्या महत्ता हमारे जीवन में है, इसके ऊपर चर्चा की थी कि शब्द किस प्रकार से हमारे भावों को परस्पर संप्रेषित करने का, एक से दूसरे के पास पहुंचाने का सशक्त साधन है। अन्य जितने भी साधन हैं भावों को संप्रेषित करने के लिए, उनमें शब्द सबसे अधिक सशक्त साधन है, माध्यम है। जो वर्णोच्चारण शिक्षा हम आगे इस पाठ का विषय बनाएंगे, जो कि वेदांगों में प्रथम वेदांग है। थोड़ी सी चर्चा वैदिक साहित्य के विषय में हम कर लें। वैदिक से तात्पर्य है वेद से संबंधित। वेद जो कि ज्ञान के उपलब्ध साधनों में प्राचीनतम साधन है और विस्तृततम साधन है। जितने भी ग्रंथ विश्व साहित्य में उपलब्ध हैं, उन सभी में प्राचीनतम जो ग्रंथ राशि है वो वेद नाम से जानी जाती है। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उसके बाद के हैं, उसके कुछ सद्व्याख्यान के रूप में हैं, जो अनुकूल व्याख्यान कह सकते हैं, और कुछ असद व्याख्यान के रूप में हैं, जिनको हम विपरीत व्याख्यान कह सकते हैं या विरुद्ध व्याख्यान कह सकते हैं। ऋषि परंपरा से जो ग्रंथ राशि आज भी हमें प्राप्त है वैदिक साहित्य के अंतर्गत, उसमें सर्वप्रथम चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद उनके व्याख्यान ग्रंथ हैं, जिनको हम ब्राह्मण नाम से जानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्रह्म ईश्वर के लिए आता है, परमेश्वर के लिए आता है। उसके द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है वेद, उसके लिए भी ब्रह्म शब्द आता है। और उस वेद अर्थात ब्रह्म का जो व्याख्यान करने वाला ग्रंथ है, उसका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ
जो आज हमें उपलब्ध हैं चारों वेदों के अलग अलग, हालांकि शब्दशः व्याख्यान वहां पर नहीं है। कुछ भावात्मक व्याख्याएं हैं, कुछ प्रयोगात्मक व्याख्याएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का जब हम गंभीरता से अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें दृष्टिगोचर होता है कि वेद यदि सिद्धांत ग्रंथ है तो ये सृष्टि, ये संसार, उसका प्रायोगिक रूप है। जैसे हम कुछ भी चाहे मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं या दूसरे विज्ञान के क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं, पहले वहां सैद्धांतिक अध्ययन होता है, थ्योरी, और उसके बाद प्रैक्टिकल, प्रायोगिक ज्ञान होता है प्रयोगशाला के अंदर। जिन सिद्धांतों को हमने पढ़ा है उनके प्रायोगिक स्वरूप को समझने का, समझाने का प्रयास किया जाता है। यही स्थिति वेद और संसार के साथ में है। ये ठीक है कि संसार में कुछ या बहुत कुछ दृष्ट है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत कुछ अदृष्ट भी है। दोनों का व्याख्यान वेद से होता है। तो उस वेद का व्याख्यान करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा चैव देवयजन्याम। ब्रह्मांड, पिंड और देवयजनी। देवयजनी माने यज्ञशाला। इन तीनों में वेद के साथ में एक रूपता रहती है। पिंड अर्थात शरीर, ब्रह्मांड अर्थात संसार, और देवयजनी जो यज्ञशाला है हमारी। इन तीनों में कर्म की, क्रिया की, द्रव्यों की एक रूपता रहती है, और इस एक रूपता को ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत अच्छे प्रकार से तुलनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उपनिषद ग्रंथ हैं जिनकी प्रस्तुति प्रायः अध्यात्म प्रधान है। उपांगों के रूप में दर्शन ग्रंथ हैं। दर्शनों में विद्यमान पदार्थों के यथार्थ ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। जो भी दृष्ट अर्थात अथवा अदृष्ट पदार्थ यहाँ हमें उपलब्ध हैं, उनका हम यथार्थ ज्ञान कैसे कर सकते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, उपांगों के अंदर हम इसका बोध करते हैं। वेदांग, वेदांग से तात्पर्य है वेद के अंग। यहाँ अंग शब्द सहयोगी सामग्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। वेद को, वेदार्थ को, वेद के तात्पर्य को समझने में जो उपयोगी सामग्री है, उपयोगी ग्रंथ है, उपयोगी विषय है, उसका नाम है वेदांग। वेदांगों में 6 ग्रंथ इस समय मुख्य रूप से परिगणित होते हैं ऋषि परंपरा में। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सारे के सारे जो वेदांग ग्रंथ हैं, ये वेदांग साहित्य है। जब हम इन पर अच्छी प्रकार से परिश्रम कर लेते हैं तो वेद में प्रवेश करने में सुगमता होती है, वेदार्थ को जानने में सुगमता होती है। जैसे वेद शब्दात्मक है। दिन में चले जाते हैं शाम को, नहीं देंगे नहीं, खाना बिल्कुल आएंगे नहीं अभी, आधी आधी निकाल। हाँ,
शब्द वर्णात्मक हैं, तो वर्णों के स्वरूप से हम परिचित हो जाते हैं, शब्दों के स्वरूप से हम परिचित हो जाते हैं। तो वेदगत जो वर्ण और शब्द हैं उनको भी हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। ऐसे ही निरुक्त के अंदर अर्थ करने की प्रक्रिया पर बल दिया गया। किस प्रकार से एक शब्द के माध्यम से, एक वाक्य के माध्यम से अर्थ को जाना जा सकता है, एक शब्द के कितने प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, लोक में क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, वेद में क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, प्रकरण को कैसे पकड़ा जाता है, प्रकरण के अनुसार कैसे अर्थ किए जाते हैं, इन सब बिंदुओं पर निरुक्त के अंदर चर्चा की जाती है। बाकी अन्य छंद जो वर्णों से पद बनाए, शब्द बनाए, शब्दों से वाक्य बनाए, वाक्यों का जो समुदाय है कितने प्रकार से कर सकते हैं, उसका विभाग छंदों के अंदर दिखलाया गया। उनकी अपनी व्यवस्था है छंद शास्त्र की। ज्योतिष शास्त्र के अंदर प्रायः काल के ऊपर चर्चा की गई, जिस काल का आश्रय लेकर के हमारे सारे व्यवहार संपन्न होते हैं। काल का हमें ठीक से बोध होता है तो काल के अनुरूप यदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थों का जिस प्रसंग में, जिस समय में जो प्रयोग करना चाहिए, यदि उस समय उस प्रसंग में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे अभिप्राय की सिद्धि होती है। इसलिए काल का ज्ञान कराने के लिए ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कराते हैं। कल्प जो ग्रंथ है, कल्प के अंदर 4 प्रकार के सूत्र ग्रंथों का परिगणन किया जाता है। गृह्य सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। ये सभी व्यावहारिक विद्याएं हैं। गृह्य सूत्रों में घर में किए जाने वाले कार्यों का वर्णन है। श्रौत सूत्रों में सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर जो यज्ञ यागादि किए जाते हैं उनका वर्णन है। धर्म सूत्रों में हमारा जो वैयक्तिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, राष्ट्रीय जीवन है, उसकी क्या मर्यादाएं हैं, क्या नियम उपनियम है, इन सब के ऊपर चर्चा की जाती है। शुल्ब सूत्र जो कि गणित का विषय है, तो ये सब व्यावहारिक विद्याएं हैं। साथ ही उपवेद के रूप में भी 4 विद्याएं इन वेदों से संबंधित हैं, जिनमें आयुर्वेद, अर्थवेद, गांधर्व वेद, धनुर्वेद, ये भी विद्याएं व्यावहारिक विद्याएं हैं। इनका भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। कुछ और भी ऋषियों के या आचार्यों के द्वारा कृत ग्रंथ इस प्रकार के हैं जो कि वेद को स्वरूप की दृष्टि से या अर्थ की दृष्टि से समझने में सहयोगी होते हैं। इस सभी को, इस सारी ग्रंथ राशि को हम वैदिक वाङ्मय या वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। वैदिक अर्थात वेद से संबंधित। अब आगे क्रमशः एक एक ग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे
और जैसा प्रथम कक्षा में निवेदन किया गया था, यहाँ कक्षा के समय कुछ लोगों को शंकाएं हो सकती हैं, जिज्ञासाएं हो सकती हैं, तो अपनी अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी अपनी शंकाओं को प्रयास करें संस्कृत के माध्यम से, नहीं तो हिंदी के माध्यम से जो ये ग्रुप यहाँ बनाया है उसमें आप लिख दें। और जिनकी शंकाएं वहां लिखी जाएंगी, प्रायः अग्रिम कक्षा में उनको ले लिया जाएगा, उनका समाधान कर दिया जाएगा। यदि उनमें से किसी शंका को अधिक चर्चा के योग्य समझेंगे, प्रयास रहेगा किसी एक पाठक के साथ हम 5-7 मिनट का प्रतिदिन चर्चा भी इस पाठ में रख लिया करेंगे, लेकिन उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे जिनकी शंका वहां लिखित रूप में आएगी। और शंका अथवा जिज्ञासा पाठ में चलने वाले विषय के साथ ही होगी। बाह्य शंकाओं पर या जिज्ञासाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा और न ही इस पाठ की चर्चा का विषय उसको बना पाएंगे हम। इसलिए शंकाएं वहां अवश्य लिखें। जो विषय यहां चलेगा, आप सभी से निवेदन है, अपने स्तर पर आप उस विषय को पढ़ करके आए। ग्रंथों का निर्देश पहले वैसे कर दिया गया है। मूल ग्रंथ में पाणिनीय जो पंचोपदेश हैं वो हम अपने साथ रखें। विषय और अष्टाध्यायी के ऊपर श्रद्धेय गुरुवर ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है, वह ग्रंथ भी हम अपने पास में अवश्य रखें, जो कि यहाँ रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेवली, सोनीपत, हरियाणा से प्रकाशित है। इनमें जो विषय दिए गए हैं उन विषयों को लेकर के यहाँ चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपके पास यदि किन्हीं अन्य आचार्यों के ग्रंथ भी हैं, चाहे वो नव्य परंपरा के आचार्य रहे हैं हमारे अथवा प्राच्य परंपरा के रहे, उनका भी आप लोग अध्ययन करें। और उनमें कोई नई बात यदि दिखती है, उसको भी आप वहां अपनी जिज्ञासा या शंका के अंतर्गत प्रस्तुत करें। उचित होगा तो उस पर चर्चा भी की जाएगी। अब हम आगे जो इस कक्षा का प्रधान विषय है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। बाकी परिचय की दृष्टि से मध्य मध्य में और चर्चाएं भी अनुषंगता आती रहेंगी। प्रथम वेदांग वर्णोच्चारण शिक्षा। स्वामी जी महाराज ने इसको नाम दिया वर्णोच्चारण शिक्षा। प्राचीन जो नाम है वो केवल शिक्षा शब्द से ही अभिहित हो रहे हैं, व्यवहार में हैं। हाँ, शिक्षा शब्द के साथ में उस आचार्य का नाम अवश्य मिलता है। कोई याज्ञवल्क्य आचार्य की शिक्षा है, कोई पाणिनि की शिक्षा है, कोई आपिशली की शिक्षा है। ऐसे जिस आचार्य ने भी उस शिक्षा ग्रंथ का प्रणयन किया, प्रवचन किया, उसके साथ में उस ग्रंथ के रचयिता का नाम भी साथ में दिया गया है, आपिशली शिक्षा, पाणिनि शिक्षा आदि के रूप में। प्रवचन शब्द का प्रयोग किया गया अभी, तो थोड़ा सा इस कक्षा के प्रसंग में मैं खोल दूं, क्योंकि
क्योंकि प्रवचन शब्द भी यहाँ पारिभाषिक है। एक आचार्य होते हैं प्रवक्ता और दूसरे होते हैं कर्ता या रचयिता। प्रवक्ता के द्वारा प्रवचन किया जाता है विषय का, उसमें लगभग सामग्री अन्य आचार्यों की रहा करती है। जैसे अभी हम प्रवचन सुनते हैं किन्हीं आचार्य के, तो वो किसी वेद मंत्र को लेंगे, आधार वेद मंत्र हो गया, उसको समझाने के लिए किसी ब्राह्मण वचन को उद्धृत करेंगे, किसी उपनिषद वचन को उद्धृत करेंगे, किसी भाष्यकार को उद्धृत करेंगे, निरुक्त को उद्धृत करेंगे। ऐसे अनेक ग्रंथों को या आचार्य वचनों को वहां उद्धृत किया जाता है और ऐसे करके एक प्रवचन तैयार हो जाता है। यहां हम देख रहे हैं कि अनेक आचार्यों या अनेक वचनों को, उद्धरणों को संकलित करके, समायोजित करके एक व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसका नाम होता है प्रवचन। जब हम कहते हैं कर्ता, करने वाला, रचना करने वाला, रचयिता, उसमें रचना के अंदर या कृति के अंदर रचनाकार की अथवा कर्ता की अपनी रचना होती है। वह जो संपूर्ण शब्दानुपूर्वी है वो अपनी होती है। इन दोनों के लिए पाणिनीय शास्त्र में अलग अलग व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। प्रवक्ता रूप में भी ग्रंथ रहे हैं, प्रवचन के रूप में भी ग्रंथ रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था दी है पाणिनि महाराज ने, और कृति के रूप में भी ग्रंथ रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था दी है। कृत्य ग्रंथ आदि सूत्रों के द्वारा आगे आगे जैसे सूत्र आएंगे तो उसमें स्पष्टीकरण होता चलेगा। तो वेद के अतिरिक्त जितनी भी ग्रंथ राशि आज हमें उपलब्ध है वैदिक साहित्य में, लगभग वो प्रवचन के रूप में है। इसीलिए जब हम किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो अनेक आचार्यों के मंतव्य वहां हमें उपलब्ध मिलते हैं। एक सामान्य कथन होता है किसी भी विषय को लेकर के, और बहुत सारे विशेष कथन हुआ करते हैं। विशेष माने इस विषय में अमुक आचार्य का ये मानना है, अमुक का ये मानना है, इनका ये मानना है, इनका ये मानना है, आदि आदि। अष्टाध्यायी के अंदर भी हम इस चीज को देखेंगे। तो प्रथम वेदांग के रूप में पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो शिक्षा है, जिसका व्याख्यान महर्षि दयानंद जी महाराज ने किया है, अन्य आचार्यों ने भी किया है अपने अपने स्तर पर। यह शिक्षा ग्रंथ प्रायः लुप्त हो चुका था। इधर उधर से अन्वेषण करके किसी ब्राह्मण के घर से ऋषिवर ने इसको संपादित किया, इसको व्याख्यात किया और इसको प्रकाशित किया, और ये हमारे सामने आज पठन पाठन क्रम में उपलब्ध है। शिक्षा ग्रंथों की संख्या के ऊपर बात करें तो लगभग 42 शिक्षा ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। अन्य आचार्यों के भी, पाणिनि के तो है ही, ये 2 ग्रंथ, पाणिनि के नाम से 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। एक सूत्रात्मक है जिसको हम अभी पढ़ेंगे, जिसमें सूत्र रूप में प्रतिपादन किया गया है। दूसरा श्लोकात्मक है, जहां श्लोकों के रूप में विषय को वर्णित किया गया है। जो सूत्रात्मक शिक्षा ग्रंथ है वो प्राचीन है, और जो श्लोकात्मक है वो बाद का है, अर्वाचीन है।
विषय लगभग एक है सभी शिक्षा ग्रंथों में, क्योंकि मुख्य जो विषय है सभी का वर्णों का प्रतिपादन करना। अपने शिक्षा ग्रंथों में वर्णों के स्वरूप या उच्चारण विधा आदि के प्रतिपादन के साथ साथ ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचारी के कर्तव्य क्या है, आचार्य के कर्तव्य क्या है, शिष्य कौन होता है, उनके कर्तव्य क्या है, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आदि आदि विषयों पर भी साथ साथ विवरण दिया है, उनको प्रस्तुत किया है। तो इससे थोड़ा बहुत भेद उनमें हो गया है। और कुछ विषयों में भी मतभेद हैं, वो हम इसमें भी देखेंगे। अभी पाणिनीय शिक्षा के अंदर भी उन मतभेदों को देखेंगे, वो हुआ करते हैं। देश भेद से, काल भेद से, है ना, उसमें भेद हो जाया करते हैं। क्यों होते हैं उनके ऊपर भी आगे जब वो भेद सामने आएंगे हमारे, वहां चर्चा की जाएगी। तो इसका नाम रखा गया वर्णोच्चारण शिक्षा। वर्णोच्चारण शिक्षा में चूंकि कक्षा में कुछ को संस्कृत का या व्याकरण का थोड़ा बहुत अभ्यास है, उसको नहीं भी है, फिर भी अपनी ओर से हम स्वरूपतः स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। वर्णानाम उच्चारणम, वर्णोच्चारणम है ना, वर्णों का उच्चारण, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। और वर्णोच्चारण से शिक्षा, वर्णोच्चारण शिक्षा, वर्णों के उच्चारण की शिक्षा। शिक्षा माने, अब यहां एक बात ध्यान देने की है, उच्चारण शब्द को समझ नहीं रखा। उच्चारण की जो शिक्षा है, उच्चारण का जो प्रशिक्षण है, वो लिख करके नहीं आ सकता। उसको लिख करके हम संप्रेषित नहीं कर सकते। हम चाहें कि वर्णों के उच्चारण के यथार्थ स्वरूप को श्रोता तक या पाठक तक हम केवल ग्रंथ के माध्यम से पहुंचा देंगे, ये संभव नहीं है। उच्चारण विद्या उच्चारण से ही संप्रेषित होगी। इसीलिए वेदों का प्राचीन नाम एक है श्रुति। श्रुति माने सुनकर के ही जिसको धारण किया जा सकता है, ग्रंथ से नहीं। ग्रंथ में तो फिर ये होता है, वर्ण का उच्चारण या वर्णों का उच्चारण हमने उल्टा पुल्टा सीख लिया जैसे तैसे, जो भी साधन या सिखाने वाले हमको मिले, उसी उच्चारण अभ्यास के द्वारा हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। फिर हमने अनेकत्र देखा है मंत्रों का, श्लोकों का, और मंत्र और श्लोक क्या कहें, सामान्य लोक भाषा में भी कुछ का कुछ उच्चारण करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उच्चारण विधा के द्वारा उच्चारण वर्ण के स्वरूप को नहीं समझा। वर्ण का जो उच्चारण स्वरूप है उसको नहीं सीखा, पुस्तक से पढ़ लिया। तो वेद को श्रुति नाम इसीलिए है, ऐसा नहीं कि पहले लिखना नहीं आता था, लिपि का बोध नहीं था, बाद में लिपि का बोध हुआ आर्यों को या भारतीयों को, ऐसा नहीं है। अभी तो चूंकि वेद को धारण किया ही केवल श्रुति के द्वारा जा सकता है, श्रवण के द्वारा किया जा सकता है, और कोई माध्यम है नहीं। वर्ण के उच्चारण को कैसे सीखेंगे? तो उच्चारण के द्वारा।
किसी शब्द को कैसे बोलना है, हम अपने शैशव काल में जाएं, बचपन में जाएं सभी लोग, तो वहां हमारी माताएं जब हमें बोलना नहीं आता था तो माता पिता या और जो भी परिवार के लोग हैं बोल बोल करके हमसे उच्चारण कराया करते थे कि ये शब्द बोलो, ये शब्द बोलो, ऐसे बोलो, ये बोलो, ये बोलो। तो हम भी माने कोई भी बच्चा, कोई भी शिशु अपने उन पूर्वजों का या माता पिता आदि के उच्चारण का अनुकरण करके उच्चारण करने लगता है। आगे तक यही परंपरा चलती रहती है। तो इसलिए वेद के लिए श्रुति शब्द का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले यहां इस वर्णोच्चारण शिक्षा में वर्ण के स्वरूप को लेकर के चर्चा है कि वर्ण कहते किसको है। यहां कई शब्द हमें सुनने को मिलेंगे अभी। एक है वर्ण शब्द, एक है अक्षर शब्द और एक है शब्द, है ना? वर्ण, अक्षर, शब्द। इनकी कुछ शास्त्रीय परिभाषाएं भी हैं जो कि आगे हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन वर्ण को वर्ण क्यों कहते हैं, अक्षर को अक्षर क्यों कहते हैं, शब्द को शब्द क्यों कहते हैं, इन संज्ञाओं के पीछे, इन शब्दों के पीछे इनका व्यावहारिक स्वरूप क्या है। तो वर्ण हम उसको कहते हैं जिस ध्वनि में किसी भाव को, किसी अर्थ को, किसी तात्पर्य को वर्णित करने की क्षमता होती है। वर्ण्यते अनेन वर्ण। तो जिसमें वर्णन करने की क्षमता है। अब कोई ये कहे कि ये क्षमता तो किसी वर्ण में नहीं अपितु शब्द में होती है या वाक्य में होती है, तो क्या शब्द को भी वर्ण कहा जा सकता है अथवा वाक्य को भी वर्ण कहा जा सकता है। जैसा कि हमारे शाब्दिक दार्शनिक ऋषि हुए हैं, वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि पदे वर्णानि विद्यन्ते वर्णेष्वयवान च वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रश्न। पदे वर्णानि विद्यन्ते कि पदों में वर्ण नहीं है, वर्णों में अवयव नहीं है, वर्णेष्वयवान च, और वाक्यात् पदानाम अत्यंतम, वाक्य से पदों का अत्यंत प्रविवेक माने पार्थक्य अलगाव कोई नहीं है, अर्थात वाक्य की ही सत्ता है। अब यहां जो चिंतन दिया व्यावहारिक स्तर पर, जब हम किसी को किसी अर्थ का बोध कराते हैं तो वहां वाक्य का ही प्रयोग किया जाता है। बिना वाक्य के अर्थ का बोध कथम अपनी संभव नहीं है। लेकिन हम उस विधा पर चर्चा करने जा रहे हैं, यहां पर उन अवयवों पर चर्चा करने जा रहे हैं, उन अवयवार्थों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनके समुदाय से वाक्य बनता है या जिनके समुदाय को वाक्य कहते हैं। ये ऋषियों का समझाने का एक प्रकार है। पारमार्थिक सत्ता वाक्य की हो गई क्योंकि अर्थ का बोध वाक्य से ही होता है। वो ये कहे कि शब्द से भी तो अर्थ का बोध होता है,
जैसे कहा देव, अब देव शब्द का अपना अर्थ है। यहां तो केवल एक शब्द का ही उच्चारण किया हमने और इसका अपना अर्थ है। तो यहां दार्शनिक लोग ये कहते हैं कि जब हम कह रहे हैं ना कि देव, तो यहां अकेला देव शब्द नहीं है, इसके साथ साथ कोई ना कोई क्रियापद भी छिपा हुआ है। देव आगच्छ, देव भुंक्ष्व, हे देव इधर आ, हे देव खा लो, पढ़ लो, कोई ना कोई क्रियापद भी है। वो क्रियापद क्या है ये प्रकरण बताएगा, जिस प्रसंग में, जिस प्रकरण में देव शब्द का उच्चारण किया जा रहा है। इसलिए अर्थावबोध तो वाक्य के द्वारा ही होता है, लेकिन वाक्य तक हम कैसे पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया के अवान्तर पड़ाव क्या क्या हैं, उन पर चर्चा यहां पर की जा रही है। तो वर्ण्यते अनेनैति वर्ण, जब ये कह रहे हैं कि जिसके द्वारा वर्णन किया जाए उसका नाम है वर्ण। व्यावहारिक दृष्टि से वाक्य को वर्ण कहना चाहिए, लेकिन यहां पर वाक्य में जो वर्णन शक्ति है वो कहां से आई? कोई कहे कि शब्द से आई है, तो कहें कि शब्द में किससे आई, उस पद में किससे आई? उस पद में वर्ण से आई, क्योंकि लघुतम जो इकाई है यहां पर वो है वर्ण। अब हम यहां इसको योग रूढ़ कह सकते हैं। योग रूढ़ से तात्पर्य होता है कि उस शब्द में अर्थ के अनुकूल चिंतन तो किया हमने। जैसे वर्ण्यते अनेन इति वर्ण, जिसके द्वारा वर्णन किया जाए उसको वर्ण कहते हैं। लेकिन वर्णन करने की जो क्षमता है वो जहां एक ध्वनि के अंदर है, जिसको हम वर्ण कहना चाह रहे हैं, अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं, वह क्षमता तो शब्द में भी है, वह क्षमता तो वाक्य में भी है, और वह क्षमता तो वाक्य समुदाय में भी है। इनको हम वर्ण क्यों नहीं कह रहे हैं, क्षमता होते हुए भी? तो जब एक ही क्षमता अनेक शब्दों में पाई जाए, अर्थ का अभिधान करने की, अर्थ को कहने की एक ही क्षमता अनेक शब्दों में पाई जाए, लेकिन वह शब्द किसी शब्द विशेष में रूढ़ हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कह देते हैं कि ये योग रूढ़ हो गया है। यौगिक होते हुए भी किसी पद विशेष में, शब्द विशेष में रूढ़ हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना, रुक जाना, संकुचित हो जाना, ये योग रूढ़ हो जाता है। इसलिए किसी शब्द या पद के लिए या वाक्य के लिए हम वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं करते, अपितु जो लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है वाक्य या शब्द की, उसको वर्ण कहते हैं। अक्षर शब्द के ऊपर अभी आगे चर्चा की जाएगी प्रथम श्लोक के अंदर। शब्द शप्यते अनेनैति शब्द, शप धातु से, शप धातु वैसे तो आक्रोश अर्थ में आता है, और आक्रोश में भी कृश धातु है जो कि आह्वान अर्थ में आता है, किसी को बुलाने या पुकारने अर्थ में आता है। तो ऐसी ध्वनि जिसके द्वारा किसी को संबोधित किया जाए, किसी को कहा जाए, देखो ये मेज है, यह पुस्तक है, यह वृक्ष है, किसी द्रव्य को संकेतित कर रहे हैं हम वहां पर, तो उसको सामान्यतः शब्द कह दिया जाता है। हालांकि वर्णों के समुदाय से बनता है, अनेक वर्ण वहां विद्यमान होते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि अनेक वर्ण जहां हो वही शब्द है।
क्योंकि एक वर्ण वाले भी शब्द हुआ करते हैं बहुत सारे। हम सामान्य प्रयोग में भी बोला करते हैं, जैसे ए, ओ, इनका प्रयोग करते हैं, अपने आप में अर्थ रखते हैं ये। वाक्य का जो स्वरूप है उसके ऊपर हमारे साहित्यिकों ने पर्याप्त चर्चा की हुई है, व्याकरणों ने भी की हुई है। कि ऐसा पद समुदाय, पदों का समुदाय, पद किसको कहते हैं? पद माने शब्द। पद्यते गम्यते अर्थ अनेन इति पदम, जिसके द्वारा अर्थावबोध होता है, किसी अर्थ का बोध कराया जाता है, उसको पद कहते हैं। और ऐसे पदों का समुदाय, जिन पदों में योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, आसक्ति माने और तात्पर्य, ये शक्तियां हो, तो उन पदों के समुदाय को वाक्य कहते हैं। वाक्यम स्यात् योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्ता पदोच्चय। जिस अर्थ को वक्ता कहना चाहता है उस अर्थ को कहने की योग्यता पदों में होनी चाहिए, पद समुदाय में होनी चाहिए। अग्नि में जलाने की योग्यता है, पानी में सींचने की योग्यता है। इसके विपरीत यदि हम प्रयोग कर देंगे, अग्नि न सिंचती, हालांकि इस वाक्य को भी सार्थक सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी शक्तियां प्रयोग करनी पड़ती हैं। कहीं हम लक्षणा का प्रयोग करते हैं, कहीं व्यंजना का प्रयोग करते हैं। न्याय शास्त्र के अंदर ऐसे बहुत सारे साधन बताए गए हैं जहां पर शब्द अपने मुख्यार्थ से हट करके अन्य अर्थ को भी कहने में समर्थ हुआ करता है, या मुख्यार्थ को कहने में समर्थ नहीं भी होता है। तो अग्निना सिंचती, अग्नि में सिंचन का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं कहलाएगा, योग्यता से बाहर हो गया। जलेन सिंचती, ये ठीक है, क्योंकि जल में सिंचन का सामर्थ्य है, जल में सिंचन का सामर्थ्य है, तो जलेन सिंचती, ये वाक्य ठीक है। इसमें भी यदि हम ये कर दें, जलेने का संबंध किसी अन्य के साथ कर दें और सिंचती का संबंध अन्य के साथ कर दें। तृप्तो देवदत्ता जलेन सिंचती क्षेत्रम यज्ञदत्ता, कि देवदत्त जल से तृप्त हो गया और यज्ञदत्त खेत को सींच रहा है। अब यह जलेने में भी सामर्थ्य है, सिंचती में भी योग्यता है, दोनों में योग्यता है, लेकिन आकांक्षा नहीं है, परस्पर संबद्धता नहीं है। एक दूसरे से जुड़ करके किसी अर्थ को कहने की आकांक्षा नहीं है कि चलो हम दोनों मिलकर के किसी अर्थ को कहें। साथ साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, एक के बाद दूसरे का उच्चारण हो रहा है, समीपता है, योग्यता भी है, आकांक्षा नहीं। इन्हीं दो पदों को हम कुछ कालांतर के बाद उच्चारित करें
अभी बोल दे जले न, 1 घंटे के बाद बोले सिंचती। अब यहाँ योग्यता भी है, आकांक्षा भी है, लेकिन आसक्ति नहीं है, समीपता नहीं है, इसलिए भी ये वाक्य निकल आएगा। और इन सब के ऊपर एक होता है तात्पर्य, अभिप्राय। किस अभिप्राय से, किस तात्पर्य से? वाक्य का उच्चारण वक्ता कर रहा है। स्वामी जी महाराज ने एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया ना, सैंधवम आनय। सैंधव का अर्थ नमक भी होता है, सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। अब किस प्रसंग में क्या लाना है, ये श्रोता या सेवक को देखना पड़ेगा। यात्रा का प्रसंग है तो घोड़ा लाया जाना चाहिए, भोजन का प्रसंग है तो नमक लाया जाना चाहिए, ये तात्पर्य है। इसके विपरीत यदि बोल देता है, इसके विपरीत यदि व्यवहार करता है, यात्रा के प्रसंग में नमक ला के रख दिया, भोजन के प्रसंग में अश्व को ला करके रख दिया, तो वहां श्रोता की अकुशलता कही जाएगी उसको। तो इस प्रकार से वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य, इन सभी शब्दों का प्रयोग बार बार आएगा। वर्णोच्चारण शिक्षा संभवतः सभी के हाथ में होगी। उसके प्रथम पृष्ठ पर प्रथम श्लोक लिखा हुआ है। पहले प्रश्न किया है कि वर्ण व अक्षर किसे कहते हैं। उसके उत्तर में इस श्लोक को उद्धृत किया है यहाँ पर। अक्षरम नक्षरम विद्या अश्नोतेर्वा सरोक्षरम वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। अनुष्टुप छंद है ये, 4 चरण है इसमें। पहले प्रश्न किया अक्षरम किम उच्यते, अक्षर किसको कहते हैं। प्रथम चरण में एक उत्तर दिया कि अक्षरम नक्षरम विद्यात्। अक्षरम ये व्याख्येय है, नक्षरम ये व्याख्यान है। नक्षरम अक्षरम, जिन्होंने समास का अभ्यास थोड़ा बहुत किया है तो हम ये कह सकते हैं कि नक्षरम विग्रह वाक्य है, अक्षरम ये समस्त पद है। क्षरति विनश्यति इति क्षरण, जिसका क्षरण होता है, जिसका विनाश होता है, जिसका क्षय होता है, उसको क्या कहते हैं, क्षर। जो क्षरणशील है। और इसके विपरीत जो क्षरणशील नहीं है, जो विनाशशील नहीं है, उसको कहेंगे हम अक्षर। नए तत्पुरुष समास हो गया। तो जो विनष्ट नहीं होता उसको कहते हैं अक्षर। अब यहां कोई कह सकते हैं कि जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं वो तो उच्चरित होते नष्ट हो गया, अब तो उपलब्ध नहीं हो रहा है वो। नष्ट होना माने
उच्चरित होते ही नष्ट हो गया। और यहाँ कहा जा रहा है कि अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका क्षर नहीं होता, विनाश नहीं होता है। क्योंकि वो विनाशील नहीं है, इसलिए उसको अक्षर कहते हैं। व्यवहार के साथ में प्रारंभिक स्थिति में संगति लगती प्रतीत नहीं हो रही। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नष्ट नहीं हुआ है, वो तो आकाश में विद्यमान है। उसको हम अपने यंत्रों से पकड़ सकते हैं। लेकिन कब तक पकड़ेंगे? ध्वनि, यहाँ अक्षर शब्द का प्रयोग ध्वनि के लिए हो रहा है। जब हम ये कह रहे हैं कि आकाश में विद्यमान है, उच्चरित हुआ है, नष्ट हो गया है, जो मुख से निकलने वाली ध्वनि है या किसी भी प्रकार से संयोग या विभाग से ध्वनि होती है, किसी वक्ता ने उच्चारण किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, रख लिया, नष्ट कहाँ हुई? यहां से प्रसारित किया, आगे दूसरे यंत्र को पकड़ा दिया, उससे आगे दूसरे यंत्र को पकड़ा दिया, और कहीं पर भी उसको सुन लिया, मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लिया। तो नष्ट कहाँ हुई? हमारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता नहीं थी। हमारे अंदर माने श्रोत्र के अंदर, श्रोत्र ने एक क्षण में जैसे ही वो वाणी के द्वारा उच्चरित हुआ तो नष्ट, वो श्रोत्र ने ग्रहण कर लिया उसको। अब वो ध्वनि रूप नहीं रहा, हालांकि उसका एक स्वरूप ऐसा है जिसको कि श्रोता की बुद्धि ने ग्रहण कर लिया है। श्रोता की बुद्धि में अभी भी विद्यमान है, और हम कहते भी हैं परस्पर, तुमने जो ये शब्द बोला है ना, जीवन भर नहीं भूलूंगा मैं इसको। अवसर आने पर उसको प्रकट भी कर दिया करते हैं, बुद्धि में विद्यमान रहता है, उसकी स्मृति बनी रहती है। लेकिन ये जो स्मृति है ना, उसका संस्कार कह सकते हैं। वक्ता के मुख से जो ध्वनि उच्चरित हुई, उसको यदि यंत्र से नहीं पकड़ा गया तो श्रोता फिर कैसे पकड़ेगा उसको? श्रोता के लिए तो वही नष्ट हो गई है ध्वनि रूप में। अब दार्शनिकों ने यहां पर चिंतन किया कि अच्छा ये बताया जाए कि ये जो ध्वनि रूप है ये कहां से आया, इसका आधार क्या है? हम जो मुख खोलते हैं और फटाफट अक्षर वर्ण बाहर निकलने चालू हो जाते हैं, कहां से आ रहे हैं? क्या कोई मशीन है पीछे बैठी हुई, रखी हुई, जो बना करके मुख को उन शब्दों को दे रही है और शब्द उनको बाहर निकालता जा रहा है? जैसे हम कर लेते हैं और उसके साथ में, उस रिकॉर्डर के साथ में जैसे स्पीकर लगाते हैं तो स्पीकर के माध्यम से वो ध्वनि हमारे सामने आ जाती है। तो क्या ऐसी ही स्थिति यहां पर भी है? ये ध्वनियां सारी की सारी सुरक्षित हैं पीछे कहीं, और टेप का ये जो है स्पीकर मुख जैसे ही संयुक्त होता है तो ये बाहर निकलने लगती है। इसके ऊपर गंभीर चिंतन किया, इसकी चर्चा आगे शिक्षा शास्त्र में भी आने वाली है।
तो कहते हैं इस ध्वनि का जो आधार है वह अक्षर है। आगे श्लोक में हम चर्चा करेंगे। आत्मा बुद्धिया समेत के अर्थान श्लोक आ रहा है कि आत्मा के पास जो स्वरूप सुरक्षित है इसका, वह अक्षर है, वो सदा बना रहता है। वो एक है, व्यंजक है। जैसे मिट्टी के द्वारा अनेक प्रकार के पात्र या मूर्तियां बना लिया करते हैं, किसी अन्य धातु से बना लिया करते हैं। मिट्टी मिट्टी ही है, सोना सोना ही है। यही स्थिति यहाँ पर ध्वनि में और अक्षर में है। उस व्यंग्य अक्षर के द्वारा अनेक प्रकार की ध्वनियां अभिव्यंजित होती हैं, उच्चरित होती हैं, अभिव्यक्त होती हैं। ये अनेक हैं, जो ध्वनियां हैं वो अनेक हैं, अक्षर वो एक है। लेकिन अक्षर के माध्यम से उत्पन्न होने से इस ध्वनि को भी अक्षर कह दिया करते। इस विषय के ऊपर और विशेष चर्चा हम आगे आने वाले श्लोकों के माध्यम से और यहां भी करेंगे। और थोड़ी सी चर्चा यहाँ थोड़ा सा विषय गंभीर हो सकता है, क्योंकि दार्शनिकता की ओर जाएगा थोड़ा सा विषय, अधिक गहरे नहीं उतरेंगे। अभी चूंकि समय हो गया है कक्षा का, तो यहीं विराम लेते हैं। बाकी जिज्ञासाएं शंकाएं अवश्य लिखें, उनकी चर्चा भी करेंगे कल को जैसा भी है। अभी यहीं विराम लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु वीर्यं वरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। प्रणाम आचार्य जी को, नमस्ते। ये गुरुकुल हजारीबाग से जो हमारी कन्याएं जुड़ी हुई हैं, इनसे आग्रह है कि इस समय से जुड़े। आज आप थोड़ा सा लेट हुए, मंत्र पाठ नहीं किया आपने, आज हमने करना पड़ा, तो आपसे आग्रह है कि कल समय से जुड़े आप। जी नमस्ते।